हो हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एट द सेम टाइम। दिस इज टीचर बिग एंड ओके, हम पढ़ेंगे आज फिर से ओहम्स लॉ के बारे में। तो फिजिक्स पे एक दूसरा टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओहम्स लॉ। इसके पहले हम कुछ बात करेंगे, कुछ और बातें हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात हमें दिल पे मत लेना चाहिए दिमाग पे लेना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है। सो नाउ गाइस, हम बात करेंगे आज ऐसे एनर्जी के बारे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या फिर डिलीवर होता है ओनली विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस या फिर एक्सचेंज ऑफ चार्जेस या फिर ऐसी ही कुछ बात। सो नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड या फिर प्रोड्यूस्ड इन दो वेज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन दो चीजों से बनता है। इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम चार्ज को या फिर जब भी हम किसी एनर्जी को फ्लो करने वाली एनर्जी कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अगर हम कहेंगे कि कुछ एनर्जी पार्टिकल्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच पे इंटरचेंज हो गई या फिर ऐसे एक्सचेंज हो गई। ओके, पहली बात थी फ्लो, दूसरी बात है एक्सचेंज। सो नाउ इन दोनों डेफिनेशंस में बन जाता है एक डेफिनेशन कंबाइंड वे पे, दीज ऑल थिंग्स आर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या बन जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दो चीजों से या फिर दो प्रोसेस से। पहली प्रोसेस है फ्लो से या फिर दूसरी प्रोसेस है एक्सचेंज से। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पे जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर पे या फिर किसी भी एक कंडक्शन लाइन पे या फिर किसी सर्किट पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जब भी फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, या फिर मॉडर्न कंसेप्ट बताता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका सिंपल मतलब बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक काइंड ऑफ पार्टिकल या फिर बस की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी जगह से यहां से वहां तक, राइट। सो किसी भी चीज को अगर हम मूव करेंगे या फिर इसको यहां से यहां तक हम सेंड करेंगे, तो एनर्जी वेस्ट होता है। और जब भी एनर्जी वेस्ट होता है ना, तो हमें वर्क डन मिल जाता है, राइट। रियल लाइफ का कंसेप्ट ही वही है। अगर हमें वर्क डन करना है तो किसी भी चीज को फोर्स प्रोवाइड करना होता है और वो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट कवर करना होता है। तो नाउ इन दिस कंसेप्ट, दिस एनर्जी पार्टिकल या फिर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पॉइंट से यहां से वहां तक, तो इसका मतलब फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एंड फोर्स इज एक्टिंग और डूइंग सम वर्क। सो सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाता है कि भाई वर्क डन होता है जब भी हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को किसी पॉइंट से यहां से वहां तक मूव करेंगे। अगर किसी चार्ज को मूव करेंगे, तो जब भी किसी चार्ज को मूव करना होता है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल होना रहता है। तो वो इसका पोटेंशियल था। तो ना वो पोटेंशियल जब भी यूज हो जाता है ना, तो पोटेंशियल यूज हो जाने के बाद उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या फिर एक सर्किट पे अगर हम किसी चार्ज को मूव करेंगे और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कितना वर्क डन हो जाता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। सो नाउ while अप्लाइंग एनी एनर्जी, और या फिर हमें किसी एनर्जी को वेस्ट करना होता है किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मूव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसे मूव करेंगे एक सर्किट पे। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे मूव करेंगे। और जब भी ये प्रोसेस होता रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है ना मेरे भाई साहब या फिर मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थी, मेरे जो भी चीज हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इलेक्ट्रिकल करंट से। ओके, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट, उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैंने पहले बता दिया आपको, आप लोगों को कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल करंट काइंड ऑफ लाइक, इसका सिंपल मतलब बन जाता है करंट। इसका मतलब कुछ चीज स्पीड पे आ जा रहा है या फिर कुछ चीज बल्क पे या फिर रिवर पे वाटर जैसे फ्लो कर रहा है, ऐसा इमेजिनेशन करो। तो उसके बाद हमारे साथ है इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये समझ लो भाई या फिर बहनों जो भी हो।
आप लोग ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम इन अ पाथ। तो जब भी हमें कह रहा है कोई बात है या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी मीटर या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिकल करंट यूजेज हाई है, तो हम क्या क्या मतलब निकालेंगे इसका? हम मतलब निकालेंगे कि इस पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की। तो जितना ज्यादा डेंसिटी या फिर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस उतना ज्यादा काम हो जाता है इधर। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, राइट? ज्यादा लोग ज्यादा आदमी ज्यादा काम, ऐसा कुछ राइट? सो नाउ इट हैज मोर चार्जेस, ओके, मोर चार्जेस या फिर प्लस या फिर माइनस, दोनों चीजें जो भी हो, एंड इट हैज मोर वर्क, ऐसे समझ लो। तो नाउ सिंपल डेफिनेशन या फिर ओहम्स लॉ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई, या फिर जो भी हो मेरे विद्यार्थी एवरीवन, सो नाउ हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि potential difference across a circuit is directly proportional to electric current flowing in that circuit। ये पहला कंक्लूजन, ओके। अगर हम इस चीज को इक्वेशन पे कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे एक कंस्टेंट को या फिर हम ऐसे नंबर को यूज करेंगे जिसको हम यूज करके हमें इक्वेशन को फाइंड करना और इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। और वो चीज है रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस का मतलब बन जाता है कि हम जब भी हम इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस को इस सर्किट पे मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ बातें इसके बेस पे आएंगी और इससे कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे या फिर इसका फ्लो को घटा देंगे या फिर इस वर्क डन पे कुछ दबाव डालेंगे और उस उन चीजों को हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस। एंड अब हम डिस्कस करेंगे इनके यूनिट पे। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है V, ओके, इसका यूनिट है V। पोटेंशियल यूनिट का डिफरेंस भी V, यूनिट भी V और इसके सिंबल भी V। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, ओके। इन तीन चीजों से ओहम्स लॉ बन जाता है। और इसके बाद हमें इसके बाद एक फॉर्मूला निकल जाता है। अगर हम रेजिस्टेंस का खुद का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे तो रेजिस्टेंस का खुद का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपन A। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू कब ऊंचा नीचा हो जाता है। जब भी हम लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब भी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है। जब भी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टिविटी इज द अनदर फिक्स्ड वैल्यू या फिर कांस्टेंट। तो नाउ दीज आर टू रिलेशंस दैट वी हैव टू नो फ्रॉम ओहम्स लॉ। क्योंकि हमें अगर किसी ने बता दिया, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया और उसने बता दिया कि हमें बल्ब को किस तरह यूज करना है ताकि वो अच्छे से ग्लो करे या फिर इसका लाइट बहुत ही चमकीला हो जाए, तो हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस घटा दो। रेजिस्टेंस घटाने से क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रेशर आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ होता है। तो ना हमें रेजिस्टेंस घटाने के लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस घटाने के लिए लेंथ ऑफ वायर छोटा कर देंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का थिकनेस, ओके, वायर का थिकनेस हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और उसके बाद रेजिस्टिविटी, वो तो कांस्टेंट चीज है। एंड इसका सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे घर पे और हाउस वायरिंग या फिर हमारे रूम पे भी अगर किसी चीज पे कुछ तार लगा होता है तो तार वो बहुत ही पतला सा दुबला सा होता है ना। क्यों? बिकॉज इट हैज टू क्रिएट मोर रेजिस्टेंस। क्योंकि नॉर्मली हमारे घर पे 220 वोल्ट या फिर ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होता रहता है। तो अगर हमें उस पोटेंशियल डिफरेंस को घटाकर उसके रेजिस्टेंस बढ़ाकर उस पर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? इसके रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो नाउ दिस इज हाउ दिस ऑल सर्किट्स वर्क एंड दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ। तो कुछ बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो बाद में कर लेना। अब तक के लिए, अब के लिए गाइज मैं चला गया। गुड नाइट, टेक केयर एंड या नथिंग, रीड वेल।